ये कहानी एक असली घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी एक व्यक्ति की है, जिसने अपनी जिंदगी में घटी कुछ भूतिया और रहस्यमय घटनाओं को साझा किया। ये सब कुछ एक रात की बात है, जब वह व्यक्ति एक पुराने और सुनसान इलाके में अकेला जा रहा था। रात का वक्त था और हवाओं का शोर और सन्नाटा उसकी घबराहट को और बढ़ा रहे थे। वह एक पुराने खंडहर से गुजर रहा था, जो सालों से बंद पड़ा था। तभी उसे अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहली बार तो उसे लगा कि यह उसकी तसल्ली का हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे वह आवाजें पास आती गई, वह महसूस करने लगा कि यह कुछ और ही है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति दिखी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसने अपनी आंखें मिचमिचाकर फिर से देखा, तो वह आकृति साफ साफ नजर आई। वह एक महिला की आकृति थी, जो सफेद चादर में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरा शोक था। डर के मारे वह व्यक्ति झट से दौड़ते हुए बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक असली भूतिया अनुभव था। उसने यह घटना अपने दोस्तों को बताई और सभी ने उसे सच मान लिया, क्योंकि वह घटनाएं हर किसी के समझ से बाहर थीं। यह कहानी अब एक पॉडकास्ट के रूप में प्रस्तुत की जाती है, ताकि लोग इस रहस्यमय और खौफनाक घटना को खुद सुन सकें और इसका अनुभव महसूस कर सकें। उसके बाद इस घटना ने व्यक्ति के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। वह हर रात उसी भूतिया स्थान के बारे में सोचता और उसकी आंखों के सामने उस रहस्यमय महिला की छवि उभर आती। वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान होने लगा। उसने अपने मित्रों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ सका कि असल में हुआ क्या था। एक दिन उसने तय किया कि वह फिर से उसी खंडहर में जाएगा, लेकिन इस बार वह किसी और के साथ जाएगा, ताकि उस भूतिया अनुभव का सामना किया जा सके और शायद कुछ जवाब मिल सके। उसकी मित्र ने उसे डराया कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, लेकिन उसने ठान लिया था। वह फिर से उसी खंडहर में रात के समय गया और इस बार वह एक रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरा लेकर गया, ताकि वह अपनी पूरी घटना को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही वह खंडहर के अंदर पहुंचा, वही अजीब आवाजें फिर से सुनाई दी। ये आवाजें पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्पष्ट थीं। अचानक कैमरे ने कुछ विचित्र दिखाना शुरू किया। कैमरा स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी और उसकी आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण था। अचानक वही सफेद चादर में लिपटी महिला उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। इस बार महिला के चेहरे पर कोई शोक नहीं था, बल्कि वह उसे घूर रही थी। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ ठहर सा गया ना, और फिर वह महिला धीमे धीमे आगे बढ़ी। व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं वह हूं जिसे तुम भूल चुके हो। उसके बाद जैसे व्यक्ति ने उस स्थान से बाहर जाने का प्रयास किया, वह सब कुछ अचानक गायब हो गया। फिर से खंडहर में सन्नाटा था, लेकिन उसकी आंखों में वही तस्वीर बनी रही। वह महिला और उसका रहस्यमय बयान, तुमसे जुड़ी एक पुरानी कहानी है जिसे तुम अब तक नहीं जानते। वह व्यक्ति इस अनुभव के बाद पूरी तरह से बदल गया। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसे वह कभी नहीं समझ सका। यह घटना किसी और के सामने नहीं आई और वह व्यक्ति अब तक यही बता सका कि वह भूतिया महिला कौन थी और क्यों वह उसे बार बार दिखाई देती थी। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी, कुछ चीजें, कुछ अनुभव और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें इंसान कभी समझ नहीं पाता। वे बस अपने रहस्यों के साथ हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, हमें हर पल एहसास दिलाती रहती हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से बाहर है। काफी समय बाद वह व्यक्ति फिर से उस खंडहर के पास से गुजर रहा था और कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। जैसे ही वह उस स्थान के करीब आया, उसे वही अजीब सी हवा और वह डरावनी एहसास फिर से हुआ। वह खड़ा हुआ और उसे अचानक याद आया कि यह वही जगह थी जहां उसने सबसे डरावनी घटना का सामना किया था। अब वह व्यक्ति यह महसूस करने लगा कि उस रहस्यमय महिला की चेतावनी का कोई मतलब था। तुमसे जुड़ी एक पुरानी कहानी है जिसे तुम अब तक नहीं जानते। उसने फिर से उस खंडहर में जाने का मन बनाया, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसने अपने दोस्तों को भी साथ लिया और इस बार वह एक पुराने पुस्तकालय से कुछ किताबें लेकर आया, जिनमें आत्माओं और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। उसने महसूस किया कि यह भूतिया घटना एक संदेश हो सकती है, जो किसी पुरानी घटना या किसी भूतिया सच्चाई से जुड़ी हो सकती है। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ और फिर अचानक
वही महिला सामने आई। वह सफेद चादर में लिपटी थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। इस बार उसने किसी शब्द से ज्यादा संकेतों के जरिए अपनी मौजूदगी जताई। महिला ने अपनी आंखों से उन किताबों की ओर इशारा किया जो व्यक्ति के हाथों में थीं, जैसे उसे किसी पुराने रहस्य को उजागर करने का इशारा दे रही हो। व्यक्ति ने एक किताब खोली और उसके अंदर एक पुरानी कहानी पाई, जिसमें एक महिला की आत्मा का जिक्र था, जिसने अपनी मौत के बाद कई लोगों को अपने रहस्यमय तरीके से संदेश दिए थे। इस कहानी में कहा गया था कि उस महिला की आत्मा किसी बहुत पुराने युद्ध से जुड़ी थी, जिसमें वह मारी गई थी। उसका प्रेत अब भी उस स्थान पर बसा हुआ था और वह अपनी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए किसी को अपने पास बुलाता था। व्यक्ति ने यह कहानी पूरी पढ़ी और उसकी समझ में आने लगा कि यह महिला कोई और नहीं, बल्कि उस पुराने युद्ध में मारी गई एक सैनिक की आत्मा थी। यह आत्मा अब भी अपने शहीद होने की वजह से शांति की तलाश में थी और शायद इसलिए वह व्यक्ति को बार बार संकेत देती थी। समझ में आने के बाद व्यक्ति ने उस स्थान पर आकर एक प्रार्थना की और उस महिला की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। जैसे ही उसने यह किया, अचानक खंडहर के अंदर सब कुछ शांत हो गया। वह महिला की आकृति फिर से सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने अपना उत्तर पा लिया हो। उसके बाद वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और खंडहर में सन्नाटा छा गया। इस घटना के बाद वह व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बदल चुका था। उसने अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी ताकि लोग समझ सकें कि कुछ घटनाएं हमारे लिए सिर्फ डरावनी नहीं होती, बल्कि वे हमें कुछ सिखाने और हमारे अंदर की सच्चाई को सामने लाने के लिए होती हैं। वह अब जानता था कि कुछ भूतिया अनुभव सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें हमारी खुद की दुनिया और अतीत से जुड़ी अनकही कहानियों का सामना भी कराते हैं। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मिले डर से भरी और भी कहानियां।